नमस्कार, मैं हूं संजय तिवारी। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज में। 2023 की तकरार किसकी होगी सरकार। हम खड़े हैं उमरिया जिला के बांधवगढ़ विधानसभा सीट पे, गांधी चौक पे। यहां पे 2,29,000 लगभग मतदाता हैं। यहां पे कांग्रेस ने सावित्री सिंह पर भरोसा जताया है, वहीं भाजपा ने शिवनारायण सिंह जो इसके पहले भी विधायक रहे उन पर पुनः भरोसा जताया है। किस टाइप का विधायक रहा, किस प्रकार की सरकार रही, आइए हम जानते हैं 2023 की सरकार किसकी टकरार। सीधे हम चलते हैं जनता के पास, और जिनकी सरकार है आगे हम चलते हैं। आपकी सरकार रही, यहाँ कितने विकास हुए? मध्य प्रदेश में हमारे उमरिया ज़िले में दो विधानसभा हैं, मानपुर विधानसभा और बांधवगढ़ विधानसभा। मानपुर विधानसभा में आज ITI कॉलेज, रोड और क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे अभी एक 220 kV का सब स्टेशन बन रहा है, और बांधवगढ़ विधानसभा में भी बहुत सारा विकास हुआ है। और 2003 के बाद निरंतर हमारे यहाँ विकास चल ही रहा है, और विकास ही हमारा मुद्दा है, और निरंतर हम लोग विकास पे लगे हुए हैं। लगातार ये कह रहे हैं कि लगातार विकास हुआ है, ITI कॉलेज हुआ। आइए कुछ कांग्रेस के लोग खड़े हैं, हम उनसे पूछे कि क्या हाल है उमरिया का। स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं जिले की। जिले मुख्यालय का जो अस्पताल है वो रेफरल अस्पताल बना है। यहाँ छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जबलपुर के लिए और शहडोल के लिए रेफर किया जाता है। यहाँ उद्योग धंधे चौपट हैं, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है, और बिजली की इतनी गंभीर समस्या है कि यहाँ का किसान बर्बाद हो गया है। फसलें सूख जाती हैं, खेतों में पानी नहीं मिलता है। कुल मिलाकर स्थिति बेहद दुखद है और जनता परिवर्तन के मूड में है। 2018 में भी आपकी सरकार आई रही, कितने क्षेत्रीय मुद्दों पे काम? कम समय के लिए हमारी सरकार थी, लेकिन उस दौरान यहाँ के विकास के लिए हमने जो रूपरेखा रखी थी, समय नहीं था। लेकिन अभी अगर जनता मौका देती है तो उमरिया विधानसभा क्षेत्र, बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र का कायापलट करेंगे। विकास की गति में उसे प्रदेश अच्छे स्तर पर लाने का प्रयास किया जाएगा, और जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उनका तुरंत निदान किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सावित्री सिंह यहाँ की जो विधानसभा प्रत्याशी है वो भी है। आइए हम उनसे मिलते हैं कि उनका क्या क्षेत्रीय मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे चुनाव में। मेरा क्षेत्रीय मुद्दा ये है कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं जनता तक पहुँचे और जनता को मिले। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जनता जो आक्रोशित है, जनता क्षेत्र में निवास करती है, गांव पहाड़ी अंचल है, हमारा आदिवासी जिला है, और आदिवासी जिला होने के नाते हमारे दूर दराज में जो आदिवासी भाई बसे हुए हैं उनको न पानी की व्यवस्था है, न रोड की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है। आज भी अंधेले में वो जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनके रोजगार के कोई साधन नहीं है यहाँ पे। इसलिए बहुत आक्रोशित है और जनता बदलाव चाहती है। और आज जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट मिली है, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और AICC के जो हमारी टीम है वो हमको मेरे पर भरोसा दिलाया कि मुझे टिकट यहाँ दी गई है, तो जनता का भरोसा है। अगर जनता की रिपोर्टिंग नहीं होती तो मुझे टिकट नहीं मिलती, और जनता की रिपोर्ट से मुझे टिकट मिलती है। इसलिए जनता चाहती है बदलाव करना, और जनता आक्रोशित है, परिवर्तन करना चाह रही है। तो क्या आपके आने के बाद जनता का दोबारा आक्रोश नहीं रहेगा? पूरे मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी? मूलभूत सुविधाएं पूरी हम कोशिश करेंगे और पूरा करेंगे। जनता 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा जनता को। अगर हम जनता के बीच में खड़े उतरेंगे तो जनता दोबारा मौका देगी हमको। चलिए, सावित्री सिंह जी का कहना है कि हम मूलभूत सुविधाओं में खड़े उतरेंगे, वहीं हम कुछ जनता खड़ी है, जनता से मिलना चाहेंगे। क्या मुद्दा रहेगा आपका, कैसा विधायक रहेगा, और ये विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? फिलहाल ये विधायक का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। 2003 में जब हमारी सरकार बनी तो 3 विषय पे सरकार बनी: बिजली, पानी और सड़क। जो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिजली की समस्याएं हैं, तो बिजली, पानी, सड़क जो है वो अपन 2003 से निरंतर लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। सिंचाई के उपलब्ध पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और सड़क तो आप चारों तरफ देख ही रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर निरंतर प्रयास जारी है। जो सार्वजनिक हित में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं होनी चाहिए, जो एक आम जनमानस, जो पब्लिक जो है, जो रोजगार से वंचित है, जिनके लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। इनका मानना है कि डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ रिफर सेंटर हो चुका है, यहाँ मरीज परेशान हो। सरकार इस पे निरंतर प्रयास जारी है इस पे। और अभी जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग थी हमारे यहाँ वो करीब 20 बिस्तर का हॉस्पिटल हुआ करती रही, जो अभी जाके 150 से 200 बिस्तर का हॉस्पिटल भी बनकर तैयार हुआ।
सोनोग्राफी की जो समस्या थी उसकी मशीन आ चुकी है, डॉक्टर उपलब्ध, अभी बीच में उनका ट्रांसफ़र हो गया, इस कारण से अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, वो आ रहे हैं। और हमारे यहाँ सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं थी, कटनी या शहडोल जाना पड़ता रहा, सिटी स्कैन की भी व्यवस्था हो गई है। ब्लड बैंक जो एक महती आवश्यकता थी इस जिले की, ब्लड बैंक की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं थी, वो ब्लड बैंक आज काफ़ी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ ब्लड बैंक की एक अच्छी बेहतर सुविधा है। और डॉक्टर जो भी है हमारे यहाँ वो अनुभवी और योग्य अनुभवी डॉक्टर है, उन्हीं के भरोसे ये पूरा जिला चल रहा है। और सारे लोग यहाँ एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, जननी की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। जो भी सरकार बनती है वो उसका जो प्राथमिक जो तय होते हैं वो मापदंड, वो ये रहता है कि अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों की मदद करना। पर जब 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उमरिया जिले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ ये मुद्दे पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। गांव में बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गए हैं। यदि कोई गांव का आदमी वहाँ पे बिजली नहीं का बिल नहीं दे पाता तो ट्रांसफार्मर उखाड़ लिए जाते हैं। नल जल योजना में जम के भ्रष्टाचार हुआ है। उमरिया जिलों में इसी भ्रष्टाचार को लेके अभी 26/9 को एक बहुत भारी यहाँ पे विवाद हुआ। ये पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जाता है। रोजगार कार्यालय इनके बंद हो गए हैं मध्य प्रदेश राज्य में। 2003 के बाद यहाँ पे लगभग पहले ज्ञान सिंह जी विधायक थे, उसके बाद इनके पुत्र लल्लू सिंह विधायक हुए। जनता विधायक इसलिए चुनती है कि लोग विधायक उनकी बात सुने, लेकिन यहाँ पे जनता अगर उनके पास जाती है तो ये सीधा यही बोलते हैं हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तो काहे के विधायक बनते हैं ये, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस बार पूरे क्षेत्र की जनता की मांग यही है कि इस बार कांग्रेस को लाना है। सावित्री सिंह हमारी प्रत्याशी हैं। सावित्री सिंह लोगों की बात सुनती हैं, लोगों के पास जाती हैं, लोगों की समस्या के लिए खड़ी होती हैं। इसलिए इस बार पूरी जनता सिर्फ कांग्रेस को ही, यहाँ बांधवगढ़ विधानसभा ही क्या अपन मानपुर विधानसभा भी, दोनों विधानसभा कांग्रेस के पक्ष में आएगी। तो इतनी भयानक दलाली है बांधवगढ़ में जिसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ तक सवाल है वो दलाली का, तो जाके उनका पहले घर देख लीजिए कि आज भी वो 10 बार विधायक और 3 बार सांसद उनके परिवार के लोग थे, कितना वो पैसा कमाए हैं, ये जब आप उनके निवास स्थान जाएंगे तो वो ये मालूम पड़ जाएगा। जहाँ तक सवाल है विकास की बात, तो विकास के मामले में 2003 में जैसा कि अमित सिंह ने कहा कि 2003 के पहले क्या स्थिति थी, लोग सारी रात जागते थे, लाइट नहीं रहती थी, मच्छर खाते थे, लोग क्या कहते हैं बैठे रहते थे पंखे के इंतजार में, गर्मियों में लोग मरते थे। 2003 लाइट और मकान और ये पानी की वजह से क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार बनी। आप देखिए अब तो मानना है कि बिजली की भारी समस्या है। कोई समस्या, अब ये देखिए तकनीकी कारणों के कारण कभी कभी लाइट अगर चली जाती है तो ये लाइट की समस्या नहीं है। हमको जितनी लाइट की मध्य प्रदेश में आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमारे पास लाइट है। यहाँ के हम लाइट को जो है मध्य प्रदेश के द्वारा जो है बेचा जाता है, लाइट की कहाँ कमी है आप बताइए। 24 घंटे जो है लाइट जो है माने उमरिया जिले में क्या पूरे मध्य प्रदेश में मिल रही है। ये बात तो बिल्कुल गलत है कि लाइट नहीं मिल रही है। हाँ, कभी कभी तकनीकी भी हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में आ जाती है। क्या बताइए, आप उमरिया से कटनी जाते हैं 50 मिनट में पहुँच जाते हैं, शहडोल अभी आप 1.5 घंटे में पहुँचते हैं, जब ये पुलिया बन जाएंगी तो वहाँ भी आप 50 मिनट में पहुँच जाएंगी। माने ये जो है विकास है, ये विकास दिखता है। जबलपुर आप 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। ट्रेनों का देखिए, नागपुर ट्रेन चालू हो गई, किसी ने सोचा था क्या कहते हैं कि आप सवेरे बैठेंगे शाम को नागपुर पहुंच जाएंगे। ये विकास नहीं है तो क्या है। कांग्रेस के समय में 2003 के पहले उमरिया में क्या था, आज आप देखिए उमरिया, आपको लग रहा है कि उमरिया जिले ने विकास किया है। ये सब विकास जी की, विधायक जी की वजह से। उमरिया में पानी आपको शुद्ध मिल रहा है, 16 करोड़ की स्कीम उमरिया में आ गई। आज लोगों को, उमरिया नगर वासियों को पानी शुद्ध मिल रहा है, किसकी वजह से मिला? ये सब विधायक जी के कारण मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं 18 साल हो गए हैं, अभी कहते हैं हो रहा है। अस्पताल की बिल्डिंग है, डॉक्टर नहीं है, कॉलेज हैं, प्रोफेसर नहीं है, बिजली की इतनी घोर समस्या है। अभी कह रहे हैं मच्छर काटते थे, बिजली नहीं मिलती थी, ट्रांसफार्मर के लिए लोग आत्महत्या करने को की धमकियां दी लोगों ने। किसानों ने कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, हमारी फसल सूख रही है, ट्रांसफार्मर नहीं है। यहाँ से 24 ट्रेनें बिना रुके चली जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। आज 18 साल बाद ये कह रहे हैं कि हमारा अभी कुछ हो रहा है, लगे हुए हैं, मशीनें हैं, चलाने वाला नहीं, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन 18 साल हो गए, अभी हम प्रयास कर रहे हैं। तो अब जनता आपका इंतज़ार करने वाली नहीं है, जनता ने तय कर लिया है
और मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतकर कमलनाथ जी की सरकार बनने वाली है और उमरिया की दोनों सीटें जीतने वाली। भाजपा की सरकार है 18 वर्षों से। पंचायतों में पहले 5 से 10 रोजगार सृजन किए थे दिग्विजय सिंह सरकार ने। इन्होंने 18 साल में एक सृजन किया हो तो बता दें। ना कि कोई भी योजना है वो पूरी धरातल पे पहुंचती ही नहीं है, ऊपर ही ख़त्म हो जाती है। शिक्षक है नहीं, भर्ती हुई नहीं 18 सालों में। कौन पढ़ाएगा? कहते हैं विकास की गंगा बह गई है, 50 मिनट बिल्डिंग पढ़ाएगी या बिल्डिंग इलाज करेगी? इनसे पूछ लीजिए। 200 बिस्तर का बेड का अस्पताल बन गया। पहले अगर क्षमता 30 डॉक्टरों की थी तो अब 15 हैं, तो 200 में तो उसको 60 होने चाहिए, तो 15 हो गई। तो ये विकास हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर में जाती है दुनिया, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में मानते हैं कि बांधवगढ़ में विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ है। देखना है तो रोज देखिए, 10 बजे से 12 बजे तक लाइट रोज कटती है, दिन में कटती है, त्योहारी सीजन में कटती है। बताएं क्यों नहीं कटती? उनका मानना तकनीकी कारण। 1320 मेगावाट उत्पादन होता था 2003 में, उससे 1 मेगावाट बिजली उमरिया में ज्यादा पैदा होती हो तो बताएं हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ तो उमरिया जिले का हुआ। उमरिया जिले में रिफर सेंटर है, मध्य प्रदेश में कहीं रिफर सेंटर न होगा। क्षेत्र के लोगों का जब एक्सीडेंट होता है तो सीधे उमरिया हॉस्पिटल से उनको जबलपुर भेजा जाता है। ये है बीजेपी का विकास। देखिए, अगर विकास नहीं हुआ था तो 2003 से अनवरत आज हम 23 में आ गए हैं। अगर विकास नहीं हो तो जनता का आशीर्वाद दोनों विधानसभा हमें दोनों प्रत्याशी को नहीं मिलता। आप बात कर रहे हैं, दलाली का अड्डा बता रहे हैं। दलाली का अड्डा क्या था? सीएम हाउस से लेकर कहाँ 15 महीने में था? ट्रांसफर तबादला उद्योग किसने चलाया था? इस क्षेत्र की जनता जानती है अच्छी तरह से। 15 महीने की आपकी सरकार में आपने किसानों को इस तरह छला। आपने किसान कर्ज माफी की बात की, किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस देने की बात की। आपने किसानों को समर्थन मूल्य पर बोनस तो क्या, अतिवृष्टि ओलावृष्टि में आपने मुआवजा नहीं दिया। और सब आप 100 वचन दीजिए, 111 वचन दीजिए। कौन से पुराने वचन पत्र पूरे किए आपने? क्या सबसे बड़ा ये वचन पत्र नहीं है, झूठ पत्र है। और महाझूठ पत्र सबसे बड़ा क्या हुआ? 15 महीने की सरकार में किसान सम्मान निधि जो 6000 रुपये हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री देते हैं, यही 15 महीने में सूची को, लाभार्थियों के सूची को केंद्र तक नहीं पहुंचाया गया। क्षेत्रीय बात करिए, देखिए किसानों को इससे हानि हुई। किसान फसल क्षेत्र में कितना विकास किया? क्षेत्र में क्या विकास नहीं हुआ? आप सड़कें देख लीजिए। अब बोलते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं क्या नहीं है? कौन से डॉक्टर नहीं है? आर्थो नहीं है। एनेस्थीसिया डॉक्टर कुछ महीने पहले चले गए थे, फिर आ गए। MS आर्थो है, आपकी गायकोलॉजिस्ट है। कौन से डॉक्टर नहीं है? MD है, MBBS है। कौन सा नहीं है? मानसिक रोग विशेषज्ञ भी यहाँ पदस्थ हो चुके हैं। क्या विकास नहीं हुआ है? डैम के पानी को सीधे शहर में पहुँचा दिया गया है। रेफर सेंटर लोग अपने मन से जाते हैं। यहाँ सभी यहाँ आप अगर MD आर्थो MS आर्थो की आप ऑपरेशन थिएटर देखेंगे तो मुंबई टाइप का दिखता है। आप अंदर जाके उसको इंस्ट्रूमेंट और देखिए जहाँ ऑपरेशन होता है। अब जिसको अपने मन से रिफर करवाना हो जाए, जिसके पास ज़्यादा पैसा बढ़ा हुआ है। कोई बात नहीं है। और 2003 से अभी तक हमको आशीर्वाद नहीं मिलता। अगर ऐसी बात होती तो 2003 में इनको आशीर्वाद मिला था, सही बता रहे हैं। लेकिन 2018 में कांग्रेस को आशीर्वाद मिला था और 2018 में 15 महीने के बाद ये जो बाकी शेष के समय में ये अटैची की सरकार थी। अभी जब 17 तारीख को इलेक्शन होगा, वोटिंग होगी, तब दिख जाएगा। पब्लिक जो है इनसे इतना भड़क चुकी है, इनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ लोगों को भड़काते हैं। चलिए, पब्लिक भड़क चुकी है, बताते हैं। हम जनता से मिलते हैं। कैसा आपका विकास उमरिया जिले में बांधवगढ़ का हुआ? बांधवगढ़ का नहीं, मध्य प्रदेश का विकास झूठा वादों पर चल रहा है। और शिवराज सिंह से लेकर ज्ञान सिंह तक, शिव नारायण तक केवल झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। उमरिया में एक स्टेडियम है, उसी में क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, हैंडबॉल होता है, वॉलीबॉल। खेल के नाम पर एक ही स्टेडियम है, दूसरा 15 साल से निर्मित है, वो पूर्ण नहीं हो पाया। दूसरी हमारी बात यह है कि जो भी यहाँ का नौजवान है बेरोजगार है पूर्णतः। एक ही माध्यम था कालेरी, वो भी बंद होने के कगार पर है और सुना जाता है रोज कि ये प्राइवेट हो गई है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है और महंगाई निरंतर बढ़ा करके उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया है और जनता को गुमराह किया है, उन्हें पूरी तरह से छला है
चलिए, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हम सुनते हैं यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। देखिए, जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, मैं उससे पहले बताऊंगा, एक छलावा 2018 में कांग्रेस सरकार जब बनी थी तब किया गया था और एक छलावा दोबारा करने जा रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 1000 लाडली बहना को देने की बात कही तो इन कांग्रेसियों ने एक नया पत्र, झूठा प्रपत्र जारी करके ये कहने लगे कि हम 1500 रुपये देंगे। जब आपकी सरकार रहती है तो आप किसानों को कर्ज माफ की बात करने लगे थे, आपने युवाओं को 4000 वेतन भत्ता देने की बात कर लगे। जब आपकी सरकार जब नहीं रहती है तो आप यूं ही छलावा करते रहते हैं। अभी आदरणीय कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि रेल लाइन, अभी आपको मालूम उमरिया के इतिहास में तीसरी रेल लाइन जो जल्द शुरू हो जाएगी। और अभी आदरणीय खट्टर जी बता रहे थे कि नागपुर के लिए, उमरिया से नागपुर के लिए मेडिकल, बेरोजगारी के लिए कोई बेरोजगारी के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे वंचित दलित वंचितों के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 50,000 रुपए का लोन दिया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 25 लाख तक का रोजगार के अवसर दिए। किसानों को किसान सम्मान निधि दिए और अनुदान के रूप में भी उनको 40,000 से 60,000 रुपए तक अनुदान राशि तक भी किसानों के लिए दिए। और स्वास्थ्य के विषय में बता दूं मैं आपको कि डॉक्टर भी है, सुविधाएं भी है, बिल्डिंग, निरंतर इसका प्रयास जारी है कि बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिलती जा रही हैं। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी लगातार 2003 से लेकर लगातार हमारे विधायक चुनते आ रहे हैं। चलिए, यहाँ कुछ आपके लोग भी खड़े हैं, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है और क्या। संजय जी, यहाँ पे आदिम जाति कल्याण मंत्री मीनत सिंह जी हैं, उनके घर के सामने लोग बैठ के धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह का विकास हुआ है। रही बात कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों भाई भाई, पति पत्नी जो भी हो, बदल के काम कर लेते हैं, ना ये इनका भ्रष्टाचार उठाते, ना इनका भ्रष्टाचार उठाते। अन्य दूत युवा योजना एक परिवहन खोले हैं। आपका भी प्रत्याशी इस मैदान में खड़ा हुआ है, क्या विकास करेंगे यदि? देखिए, हमारी पार्टी जो कह रही है 200 यूनिट बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ को लेकर काम दिल्ली में कर रही है, उसी को लेकर पंजाब में आई और पंजाब में लागू की। जो हम कह रहे हैं चुनाव जीतने के तुरंत बाद लागू करते हैं। इनके जैसे नहीं कि आखिरी में पहुंच जाए, जब 3 महीना होगा तो गैस सिलेंडर कम कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जैसे जीतेंगे जो वादे होंगे तुरंत उसको पूरा करना शुरू कर देंगे। यहाँ आप भी खड़ी है, कई वादे कर रही है, लेकिन भाजपा के ऊपर लगातार इल्जाम लग रहा है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस कुछ लोग खड़े हैं। मुख्यमंत्री का कहना लगातार विकास हो रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने 18 साल तक युवाओं की नौकरियां बेची, पटवारियों की नौकरी बेची, डॉक्टरों की नौकरियां बेची और जब अब हारने लगे तो बहनों को 1300 रुपये देने लगे। नौकरी बेचने का काम किया। ये योजनाओं को गिना रहे हैं। अभी एक योजना है सीखो कमाओ योजना, बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर छपे, सीखो कमाओ योजना। युवाओं को भ्रम में रखा और युवाओं से फार्म का पैसा ले लिया 1,000 रुपये, और जिन संस्थानों का पंजीयन किया उनसे 2-2 हज़ार रुपये ले लिए, और 5 पैसा भी किसी दुकान, किसी संस्थान, किसी युवा के खाते में नहीं आया। इनका काम है झूठ बोलना, और इस बार चल नहीं रहा झूठ इनका। जनता इनको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने दे रही है, कह रही भाग जाओ यहाँ से, तुम झूठ बोलते हो। तो इसीलिए आपकी सरकार पे, आप बेरोजगारी पे कितना प्रकार? हमारी सरकार किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया तो पैसा देके उस सरकार को गिरा दिया। और आज आपके चैनल और मध्य प्रदेश के सारे चैनल चीख के कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 135 सीट से ज्यादा कांग्रेस की सरकार विधायक जीत के बनने वाली है। लगातार कांग्रेस का आरोप है कि छलावा हो रहा है और बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है। बिल्कुल छलावा नहीं हो रहा। जिस प्रकार नवयुवक आज रोजगार और व्यवसाय को अग्रसर है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आज का युवक नौकरी करने वाला नहीं बनना चाहता, आज का युवक नौकरी देने वाला बनना चाहता है। मैं भी आत्मनिर्भर भारत का माननीय मोदी जी ने, माननीय शिवराज जी ने सपना देखा था, और उसका एक उदाहरण मैं भी हूँ। अपने क्षेत्र में क्या रोजगार मिला? अपने क्षेत्रीय मुद्दा करें तो कितने हजार लोग बेरोजगार? आज बेरोजगार है कहाँ? आज मैं अगर अपने आप को मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग करके देखता हूँ तो आज मैं एक ठेकेदार हूँ, और ठेकेदार होने के नाते अगर मैं कर्मचारियों की संख्या देखना चाहूँ तो मुझे आज पुट्टी करने वाला नहीं मिल रहा, मुझे नल फिटिंग करने वाला नहीं मिल रहा। स्ट्रैटेजी है वास्तव में जो स्किल डेवलपमेंट है, भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ावा देना चाहती है। आज स्किल डेवलपमेंट पे लोग हमको काम करने वाले मिल नहीं रहे हैं, चाहे वो लाइट की फिटिंग काम हो, चाहे वो प्लम्बर फिटिंग काम हो, जिसमें पर डे प्रति व्यक्ति 1000 रुपये कमा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी के कारण आज हजारों लोग उसमें। विधायक जी के प्रति आक्रोश क्यों? बिल्कुल नहीं है, और हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय शिव नारायण सिंह जी इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। उन्होंने पूर्व में ही सावित्री सिंह जी को चुनाव हराया, बहुत भारी मतों से हराया था, तकरीबन 23,000 मतों से हराया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय शिव नारायण सिंह जी
सवित्री सिंह को 50,000 वोट से हराएंगे। 50,000 यहाँ अपने अपने दावे कर रहे हैं, इसके पूर्व क्या विकास हुआ? हम एक सवाल करना चाहते हैं अपने भाजपा के मित्रों से कि अगर विकास आपने किया है तो जनता के सरकारी पैसों से जनाशीर्वाद क्यों किया? अगर आपने विकास किया है तो जनाशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप आते चुनाव के समय में आप जाते घर घर मांगते वोट, आपने आशीर्वाद को जनता के पैसों का दुरुपयोग किया। बिजली, महंगाई, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा आपके राज्य में बेहाल है। मास्टर नहीं है, सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, पता नहीं है। हम बताएंगे आपको, आप चलेंगे बताएंगे, चुनाव में सब समय आएगा। शिक्षा, स्कूल में मास्टर नहीं है, शिक्षा की झूठ उतना बोलिए जितना माने बन सके। आप देखिए हेमा मालिनी की इतनी गाल चिकने न होंगे जितनी सड़क चिकनी है, आप चले आइए। आप हेमालिनी नहीं, मैं फंसा नहीं हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। माने शहडोल में काम हो रहा है, देख कटनी जबलपुर चली गई, इतनी चिकनी सड़क है कि हाथ फिसल जाए। आप लगा के देखिए, चिकनी सड़क है, लोगों को मानना है। बताइए। मेरे बड़े भाई ज्ञानेंद्र सिंह जी ने एक बात बोली, उनके गांव में रोड नहीं है, क्या विकास है भाजपा का? ज्ञानेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ का विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी के गाँव तक में रोड नहीं है, भाजपा के नेताओं के गाँव में रोड नहीं है, क्या कहना है? देखिए, आज जनता जान चुकी है कि विकास कौन कर रहा है। कांग्रेस एक झूठ की मशीन के अलावा कोई काम नहीं करती है, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है उनके पास। आज जितना उनका वचन पत्र सारे के सारे झूठे वादे उन्होंने किया है, क्योंकि पिछले चुनाव में जनता ने देख लिया है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जो राहुल गांधी थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार यदि बनती है तो मैं 10 दिन में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 10 और किसानों का कर्जा माफ। लेकिन कांग्रेस कहाँ गई? अपने वादे से क्यों मुकर गई? न किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था, न भत्ता दिया। और बात करते हैं अरे हम तो जीतेंगे, क्योंकि विकास हमने किया है और जनता देखी है और देख रही है। हमने ऐसी योजनाओं को लाया जो जनता सीधा लाभ ले रही है। और जब ये इनकी सरकार आती है 15 महीने की सरकार, तो उन्हीं योजनाओं को, संबल जैसी योजनाओं को, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति के घर में कोई मर जाता था, हम 5,000 रुपए तुरंत देते थे और 2 लाख रुपए उसको 2 महीने के अंदर देते थे। उसी योजना को क्यों बंद किया, ये बताएं। चलिए, कांग्रेस हमेशा योजना बंद करने का काम किया और छलावा करती है। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसका एक ही काम है, जनसंपर्क मंत्रालय से बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करना। आप लोढ़ा से लगवारी चले जाएं, पैदल यदि आदमी 2 घंटे में पहुंच जाए 4 किलोमीटर, तो जो कहना मैं वो कर दूंगा। आज भी विकास उमरिया बांधवगढ़ जिला में नहीं हुआ है, केवल योजनाओं की सरकार। और ये समय आ गया है कि 23 में इनकी योजना इनके साथ चली जाएगी। चलिए, 2023 की तकरार किसकी बनेगी सरकार में, बस इतना ही आरोप प्रत्यारोप का जारी है। हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।